मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा रहा इंटर्नशिप्स में, इंटीरियर डिज़ाइन में, वो सब मैं आपको बताऊंगा। कैसे मुझे इंटर्नशिप मिली, कैसे मैंने इंटर्नशिप में क्या क्या सीखा, क्या क्या मुझे प्रॉब्लम्स आई इंटर्नशिप के टाइम पे, और भी बहुत सारी चीज़ें। और इसके बाद इंटर्नशिप जब मैंने कंप्लीट कर ली तो आफ्टर जॉब मुझे उसके क्या क्या फ़ायदे हुए और क्या क्या नुकसान हुए, इन सब चीज़ों के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। मेरे लिए इंटर्नशिप कितनी इम्पॉर्टेंट रही है, क्योंकि अगर मैं इंटर्नशिप नहीं करता तो शायद मैं ये सब नहीं बोल पाता जो मैं अभी आपको बोल रहा हूँ। वो सब चीज़ों के बारे में मैं आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले तो मैं बताता हूँ मुझे इंटर्नशिप मिली कैसे थी। मैंने अपनी पहले भी एक स्टोरी बताई थी जहाँ पे मैंने बताया था आप लोगों को इस वीडियो में कि मैंने कॉलेज छोड़ दिया था, इंस्टीट्यूट छोड़ दिया था और उसके बाद खुद से पढ़ाई करनी शुरू करी थी। तो अप्रोक्सीमेटली 5-6 महीने मैंने खुद पढ़ा था, बुक्स से, कोर्सेज से, यहाँ वहाँ से। उसके बाद हुआ क्या कि मुझे लगने लगा कि हाँ, अब मेरी ना पकड़ बन चुकी है, अब मैं इंटीरियर डिज़ाइन कर सकता हूँ। तो मैं थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट था और मैंने क्या किया, सब अपने आसपास जितने भी मेरे रिलेटिव्स थे मैंने सबको जाके बता दिया या फ़ोन वोन करवा दिया मम्मी पापा से कि मैं इंटीरियर डिज़ाइन करता हूँ, किसी का घर बन रहा हो तो मुझे बता देना, मैं फ्री में कर दूँगा। क्योंकि एट दैट टाइम मुझे ये था कि मुझे कोई प्रोजेक्ट मिलेगा तो मुझे सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। तो मैंने बोला चलो मैं फ्री में कर दूँगा। तो एक रिलेटिव हैं, उन्होंने मुझे कॉल किया, उन्होंने बोला मैंने ऑलरेडी एक इंटीरियर डिज़ाइनर को हायर कर रखा है, मुझे पता नहीं था तो इंटीरियर डिज़ाइन कर रहा है, तो लेकिन ना एक चीज़ है, तू ना मुझे 3D बना के दे देना और डिज़ाइन वो कर देंगे तो मेरा 3D का जो पैसा है वो बच जाएगा। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, जितना आ रहा है उतना सही। तो मैंने उनको बोल दिया कि हाँ मैं 3D बना दूंगा। तो उसके बाद हुआ क्या, अब मैं उस इंटीरियर डिज़ाइनर से मिला, वो बहुत एक्सपीरियंस्ड इंटीरियर डिज़ाइनर थे और मैं तो कुछ भी नहीं था उनके आगे। तो हुआ क्या, जब मैं उनसे मिला उन्होंने मेरे को बोला ये बनाना है। उन्होंने बेसिकली मुझे ऑटोकैड की ड्राइंग्स दी थी, 3ds मैक्स में या स्केचअप में 3D बना के देना था। तो मैंने उसको बना दिया, उनके जो भी रिक्वायरमेंट थी बना दिया। अब उनको लगा कि यार ये क्या बना दिया, मेरे हिसाब से मैंने बेस्ट करके दिया था, बट उनको बहुत सारी कमियां लगी थी। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने मार्क करके दे दिया कि ये ऐसे कर दे, ये वैसे कर दे। उन्होंने तो बोल दिया करेक्शन ये करनी है, बट मेरे को करेक्ट करना आता नहीं था। मैंने तो अपने तरीके से बेस्ट ही दिया था ना। तो उस समय क्या हुआ, मैंने फिर से यूट्यूब पे रिसर्च की, ये कैसे करना है, वो कैसे करना है, और जैसे तैसे मैंने उनको करके दिया। हालांकि उन रेंडर्स से जो मैंने स्केचअप में और वीरे करके दिया था उनसे वो सेटिस्फाइड नहीं थे, पर उन्होंने बोला चलो कोई बात नहीं, काम चल जाएगा। मैं उनसे पूछती हूँ, मतलब एक तरीके से जब मैं 3ds मैक्स में या स्केचअप में रेंडर निकाल के देते हैं तो उस रेंडर के बेस पे ही तो एक्चुअली क्लाइंट को बोला जाता है कि हाँ ये बना रहे हैं। अगर वो अच्छा नहीं बना है तो आपका क्लाइंट मानेगा ही नहीं उस डिज़ाइन के लिए बेसिकली। तो उन्होंने एक तरीके से वो सेटिस्फाइड नहीं थे, बट काइंड ऑफ उनको पसंद आ गया, क्लाइंट को या जो मेरे रिलेटिव थे उनको पसंद आ गया, तो उनको काम हो गया। लेकिन उस एक्सपीरियंस से मुझे समझ में आया कि ऐसा बहुत कुछ है जो मुझे नहीं आता और जो मुझे जॉब से या इंटर्नशिप से समझने को मिलेगा। क्योंकि एट दैट टाइम जब वो इंटीरियर डिज़ाइनर्स जो मेरे सीनियर थे जिनके साथ मैं काम कर रहा था, उन्होंने जब मुझे बहुत सारी चीज़ों पे करेक्ट किया ना, तो उस करेक्शन करने के चक्कर में मैंने बहुत कुछ सीखा। और मुझे समझ में आया कि जब आपको कोई बॉस करेगा ना, ये ऐसे ठीक कर, ये वर्क कर, तो बहुत जल्दी सीखते हैं हम एज़ कम्पेयर टू जब हम सिर्फ खुद से सीखते हैं। मैंने सोचा कि चलो अब इंटर्नशिप करनी पड़ेगी, कोई और चॉइस नहीं है यार, बहुत कुछ सीखूंगा मैं इंटर्नशिप में। वरना मैंने तो पहले सोचा था कि मैं डायरेक्टली बिजनेस शुरू करूंगा, बट वो पॉसिबल नहीं था। एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है, वो काइंड ऑफ मेरे ख्यालों के कुछ भी कह लो, चलो जो भी था। तो मैंने इंटर्नशिप ज्वाइन करने के लिए उन्हीं से पूछा जिनके साथ मैं काम कर रहा था कि मैम आप बता दो आपकी कंपनी में इंटर्न्स को हायर करते हैं क्या? कहते जनरली करते हैं बट राइट नाउ वैकेंसी नहीं है। तो मैंने उनसे पूछा आपने कैसे इंटर्नशिप ज्वाइन करी थी, सबसे पहले आप अपना तो बता दो। तो उन्होंने बोला मैंने ना फेसबुक ग्रुप्स ज्वाइन किए थे। मैं कहा चलो ठीक है, मैं भी फेसबुक ग्रुप्स ज्वाइन करता हूँ। मैंने क्या किया, मुझे दिल्ली में इंटर्नशिप चाहिए थी, तो मैंने फेसबुक पे ग्रुप्स को रिसर्च किया कि इंटीरियर डिज़ाइन दिल्ली, इंटीरियर डिज़ाइनिंग इन दिल्ली, इंटीरियर डिज़ाइन इन जो छोटे छोटे सेगमेंट्स हैं जैसे साउथेक्स हो गया, प्रीतमपुरा हो गया, पर्टिकुलर सेगमेंट्स डालने शुरू कर दिए। तो बेसिकली काफ़ी सारे मुझे फेसबुक के ग्रुप्स मिल गए। आप भी रिसर्च कर सकते हो, आपको फेसबुक पे ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स मिलेंगे जिस भी सिटी में आप इंटीरियर डिज़ाइनिंग सीखना चाहते हो, जहाँ भी इंटर्नशिप करना चाहते हो, तो वहाँ पे ग्रुप्स मिल गए। वहाँ पे मैंने देखा कि काफ़ी सारे लोग वैकेंसीज डाल रहे हैं, इंटर्न्स चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए जॉब के लिए, मतलब बहुत सारी वैकेंसीज थी वहाँ पे। जो मुझे बेस्ट लगी उनके पास मैंने अपना पोर्टफोलियो भेज दिया। और पोर्टफोलियो अच्छा बनाना, अगर आपने पोर्टफोलियो अच्छा नहीं बनाया आपको कॉल नहीं आएगा। तो वहाँ पे मैंने पोर्टफोलियो भेजा, उन्होंने मेरे को बुलाया। अब एट दैट टाइम हुआ क्या बताएं, मेरे साथ में कोई एक लड़का बैठा था जिसका पोर्टफोलियो मुझसे बहुत अच्छा था एंड उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, मेरा हो गया। इसकी पीछे की स्टोरी बताता हूँ मैं। मेरे जो डिज़ाइंस थे वो मेरे खुद के थे, लेकिन उसने जो डिज़ाइंस बना रखे थे वो इंटर्न के लेवल के ही नहीं थे, वो अच्छे जॉब प्रोफाइल के लेवल के थे।
और उसके जो क्वेश्चंस उससे पूछे गए वो भी उसी लेवल के थे। अब आप जो पोर्टफोलियो में दिखाओगे उसी के बेस पे तो आपसे वो एक्सपेक्ट करेगा ना आंसर। मैंने जो दिखाया था वो रियल था, मुझसे जो भी उन्होंने क्वेश्चन पूछे मैंने बता दिए, मेरे ही डिज़ाइंस के बारे में क्वेश्चन थे तो मैंने बता दिए, लेकिन वो उसको आंसर नहीं कर पाया। तो यही एक चीज़ है, आप पोर्टफोलियो में हमेशा ध्यान रखना, अपना खुद का पोर्टफोलियो भेजना उनको। तो मैं जब सिलेक्ट हुआ तो एक चीज़ समझ में आई वहाँ जाके कि मुझे ना डायरेक्टली जो सबसे अच्छे इंटीरियर डिज़ाइनर्स हैं वहाँ पे वो नहीं सिखा रहे हैं, उनके जो जूनियर्स हैं उनका भी मैं जूनियर हूँ, तो वो बीच वाले मुझे सिखा रहे थे। और इंटर्नशिप में मैं कर क्या रहा था, जो मेरे ऊपर वाले लोग थे, जो मेरे सीनियर्स थे, जो वो डिज़ाइन बनाते थे उनकी मैं कैड फाइल्स बनाता था या फिर उनके रेंडर्स निकालता था, यही कुछ करता था। बेसिकली मैं ज़्यादा डिज़ाइनिंग नहीं करता था, लेकिन मैंने ड्राइंग्स अच्छे से बनानी सीख ली। तो मुझे ये समझ में आ गया कि एक्चुअल में ड्राइंग्स को डिस्प्ले कैसे करते हैं। जो मेरा पहले वीक पॉइंट था अब मेरा वो स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो गया। उसके बाद क्या हुआ, अब मुझे लगा कि यार ऐसे तो काम नहीं चलने वाला, मैं हमेशा यहीं बैठा रहूँगा और ये मुझसे यही काम करवाते रहेंगे। तो मैंने अपने बॉस से बात करी मैंने उनको डायरेक्टली बोला कि मैं सर ये सब तो सीख रहा हूँ, आई अंडरस्टैंड आपको मेरे से यही काम बेस्ट लगता है तो इसलिए आप मेरे से यही काम करवाते हो, बट मैं पर्सनली चाहता हूँ कि मुझे थोड़े साइट्स विजिट मिलें ताकि मैं बाहर का काम भी अच्छे से सीख पाऊँ, एग्जीक्यूशन पार्ट भी थोड़ा बहुत जान पाऊँ। तो उन्होंने वो मेरी रिक्वेस्ट मान ली। तो ये बहुत ज़रूरी है एक्चुअली, आप जब भी इंटर्नशिप कर रहे हो ना, आपको ड्राइंग्स बनानी तो आनी ही चाहिए, आपको रेंडर्स वगैरह निकालने आने ही चाहिए, लेकिन अगर आपका एग्जीक्यूशन पार्ट वीक है तो आप जब आगे जाओगे ना इसके अलग लेवल पे, आप खुद इंडिविजुअल लेवल पे जब आप साइट विजिट करोगे, आप उसको करेक्शन करोगे, तो बहुत ज़रूरी है कि आपका प्रायर एक्सपीरियंस हो। तो वहाँ पे मेरे को वो एक्सपीरियंस मिला। बेसिकली मैंने 8 मंथ्स की इंटर्नशिप करी थी, कोई 4 महीने की करता है, कोई 6 की करता है, मैंने तो 8 की करी थी भाई। और उस 8 महीने में मैंने अप्रॉक्सीमेटली 4 महीने अपनी ड्राइंग्स पे काम किया था और अप्रॉक्सीमेटली 4 महीने मैंने एग्जीक्यूशन पार्ट पे ज्वाइन किया था, काम किया था। तो ये मेरे लिए बहुत प्लस पॉइंट रहा है कि मेरे को दोनों चीज़ें थोड़ी थोड़ी आती थी। ये तो हो गया प्लस पॉइंट। इंटर्नशिप के क्या क्या नेगेटिव पॉइंट्स रहे हैं, जब शुरू में मैं इंटर्न बना था, मतलब मैंने इंटर्नशिप ज्वाइन करी थी, तो जो मेरे ऊपर जो बॉस थे जो मेरे से काम करवाते थे, उनके ऊपर भी खैर बॉस थे, वो बॉस तो नहीं थे डायरेक्टली जो मुझसे काम करवाते थे, तो वो मेरे को बहुत ही बॉसी लगते थे, बहुत ही ज़्यादा बॉसी लगते थे। मतलब उनको जैसा काम करवाना है वो एग्जैक्टली वैसा ही होना चाहिए। एक प्लस था कि मैं उनकी तरीके से सीखता जा रहा था कि ऐसे ऐसे काम होता है, लेकिन एक नेगेटिव पॉइंट भी था कि जब वो चीज़ें सिखा रहे थे ना, वो मेरे पे काइंड ऑफ इम्पोज कर रहे थे कि ऐसा ही होगा। तो मेरे दिमाग को लगने लगा ये ऑर्डर मिलेगा मुझे, ये ऐसा ही करना है। तो मैं काइंड ऑफ अपनी इंडिविजुअलिटी भूल गया कि मुझे कैसे डिज़ाइंस करने पसंद है। इनफैक्ट जब मैं इंटर्नशिप करके घर आया था तो मेरी बहन को जब मैंने अपने प्रोजेक्ट्स दिखाए थे, शी इज़ परसुइंग आर्किटेक्चर, स्टूडेंट है वो आर्किटेक्चर की, तो मैंने उनको जब अपने डिज़ाइंस दिखाए थे तो उसने बोला मतलब ड्राइंग्स तो बहुत अच्छी हैं, ठीक है, टेक्निकल ड्राइंग्स यू आर गुड एट इट, बट मुझे ऐसा लगता ही नहीं कि ये तेरे प्रोजेक्ट्स हैं। एंड देन आई रियलाइज़ कि मैंने अपनी इंडिविजुअलिटी ही खो दी। उसके बाद लॉकडाउन हो गया शायद, नहीं कुछ टाइम ऑफ रहा जो भी था। तो उस टाइम में मैंने क्या किया, मैं अपनी इंडिविजुअलिटी गेन करना चाहता था। तो मैंने पहले तो जाना कि एक्चुअली हुआ क्या है। इसको बोलते हैं क्रिएटिव ब्लॉक। मतलब क्रिएटिव ब्लॉक बोलते हैं कि आप जब अपने आप को भूल जाते हो कि आप कैसे हो, आपके आसपास जो चीज़ें हैं उनको आप कैसे मैनेज कर सकते हो, कैसे उनसे कुछ नया बना सकते हो, वो मैं भूल गया था। लेकिन मेरे को ये पता था कि ये ऐसे ऐसे होता है, जो जनरली किया जाता है वो मुझे पता था, लेकिन उससे कुछ नया कैसे बनाना है वो मैं भूल गया था। तो इसे क्रिएटिव ब्लॉक कहते हैं। इसको ओवरकम करने के लिए मैंने कुछ चीज़ें करी। अगर आप चाहते हो कि आप थोड़े ज़्यादा क्रिएटिव हो जाओ तो मुझे बता दो कमेंट सेक्शन में, मे बी अगली वीडियो में इसी पे बना दूँ कि हाउ टू ओवरकम क्रिएटिव ब्लॉक। एंड चलो इसको बाद में बात करेंगे। तो इंटर्नशिप से जब मैं निकला तो यही प्लस माइनस थे। प्लस था कि मुझे बहुत सारी चीज़ का एक्सपीरियंस हो गया था, माइनस था कि मैं अपनी इंडिविजुअलिटी खो के आया था। तो आप ध्यान रखना कि आप जब इंटर्नशिप ज्वाइन करो तो उनको समझ तो लो वो जो भी कर रहे हैं, लेकिन आप खुद को मत भूल जाओ। हाँ, बेशक उनके सामने एग्जीक्यूट मत करो, बिकॉज कोई भी सीनियर ये नहीं चाहता कि उनको आप बॉस करो, नहीं चाहता, लेकिन वो भूलो मत, आप अपने जो प्रोजेक्ट्स कर रहे हो अपने खुशी के लिए कर रहे हो, उनमें अपने आप को जिंदा रखो। इसके बाद जब इंटर्नशिप कर ली मैंने, तो ऑब्वियसली जॉब के लिए अप्लाई करना चाहता था। मैं जॉब करने का मेरा मेन रीज़न ये था कि मैंने इंटर्नशिप से काफ़ी कुछ सीखा तो था, लेकिन मुझे लगा था कि बहुत कुछ अभी सीखना बाकी है। तो इसी वजह से मैंने जॉब के लिए अप्लाई किया था। और जॉब में सबसे पहले उन्होंने भी बहुत सारी कंडीशंस रखी थी ऑल्दो, लेकिन मैंने अपनी एक छोटी सी कंडीशन रखी थी कि मैं अपने प्रोजेक्ट्स का जो मेन क्रक्स होगा वो मैं ही डिज़ाइन करूँगा। आई डोंट वांट
कि कोई मुझे बॉस करे यहाँ पे। तो उन्होंने मुझे बोला था कि ठीक है, आई विल गिव यू 3 प्रोजेक्ट्स, अगर तुम उन 3 प्रोजेक्ट्स को इतने अच्छे से डिज़ाइन कर लेते हो कि मुझे उसमें कोई बहुत बड़ी मेजर मिस्टेक नहीं लगती, तो आई विल गिव यू दिस इंडिपेंडेंस कि तुम खुद डिज़ाइन करो, और अगर मैं करेक्शन करूँगा तो खुद करूँगा। लेकिन 3 जो आप प्रोजेक्ट नहीं हैंडल कर पाते तो या तो आप देख लेना, कोई और जॉब देख लेना, या फिर आप उनके अंडर काम कर लेना। तो आई सेड ओके, एंड दैट जॉब काइंड ऑफ हेल्प मी अ लॉट। वहाँ पे मैंने बहुत सारी चीज़ें खुद डिज़ाइन करी हैं, मेरी खुद की चली है वहाँ पे। बहुत ज़्यादा कोई बॉस करने वाला नहीं था, थोड़ी बहुत करेक्शन होती थी तो वो सर खुद करते थे। और ये बात बताना चाहूँगा मैं आपको कि बेशक इंटर्नशिप हो, बेशक आपकी जॉब हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत बड़ी कंपनी चाहिए उसको करने के लिए ताकि आप अच्छी कर सको। नहीं, आपको बहुत बड़ी नहीं, आपको ऐसी कंपनी चाहिए जिसका काम अच्छा हो। बेशक बहुत ज़्यादा काम ना हो उनके पास। मेरा पर्सनल यही रहा है कि मैंने बहुत ज़्यादा काम वाली कंपनी ज्वाइन नहीं करी थी, मुझे मिली ही नहीं थी ऐसा बहुत बड़ी कंपनी। लेकिन जो मैंने कंपनी ज्वाइन करी थी उनका काम अच्छा था, तो मैंने बहुत कुछ वहाँ से सीखा। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखना, बहुत हेल्प मिलेगी आपको अगर आप थोड़ा सा प्रिपेयर्ड होके जाते हो इंटर्नशिप में या जॉब करने। आई होप इट हेल्प यू। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।